मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही जबलपुर में और उसके बाद रीवा और रतलाम में डीएनए लैब का शुभारंभ किया जाएगा। ग्वालियर में डीएनए लैब के शुभारंभ उपरांत पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि सीएम और स्थानीय सांसद के प्रयासों से ग्वालियर में डीएनए लैब की शुरुआत हो सकी है। इससे पहले उन्होंने कहा कि ग्वालियर में यह चौथी लैब है। अभी तक 30 पद वैज्ञानिक अधिकारियों के, 21 पद लैब टेक्नीशियन के, 25 पद लैब असिस्टेंट के और 44 पद वैज्ञानिक अधिकारियों की भर्ती की सहमति राज्य सरकार ने दी है। उन्होंने डीएनए लैब की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इस अपराधी तक पहुंचने में, सजा दिलाने में और पीड़ित को न्याय दिलाने में बेहद कारगर साबित होती है। आगामी 2023 चुनावों पर कांग्रेस के दावों पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश में भाई बहन को 2 सीटें मिली। उससे पहले पश्चिम बंगाल में 0 मिला था। आज उनकी यात्रा में एक सांसद नहीं रहे, इसीलिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बताते हैं ठंड से ऐसा हुआ है, मैं जानकारी लेता हूँ। करनी सेना के प्रोटेस्ट में हुए वायरल वीडियो को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है और मंत्री जी का पूरा इंटरव्यू भी आ गया है। 2023 को लेकर क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी के महू से शंखनाद करने के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कहीं चले जाएं, जहां के हैं वहीं के नहीं रहे। आप समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, यह युग इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का है। आप चुनाव पर आकर कहो कि हमें वोट दो, तो जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता सीधी जुड़ी है और जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वैश्विक नेतृत्व है। विश्व के अंदर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भारत की ध्वज पताका फहरा रहे हैं, इसलिए बाकी दल सिमटते जा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में 2023 में रहने वाली है। ये 10 साल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए, आने वाले कल में ये मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएंगे। आप यह तय मानकर चलिए। भी आ जाएंगे अत्याधुनिक आज ग्वालियर में अत्याधुनिक डीएनए लैब का उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। आजकल अपराधी बहुत ही शातिर है और नए नए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हैं, इसलिए पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है किस तरह के आधुनिक साधन उनके पास उपलब्ध हों। और मेरे जानकारी के अनुसार पिछले दिनों पार्लियामेंट में हम लोगों ने संशोधन भी किया था कि जो डीएनए टेस्टिंग जो है इसको करने की अभी तक अनुमति नहीं थी, पार्लियामेंट ने अनुमति दी है। और मेरा मानना है कि दृष्टि से आज का जो ये डीएनए लैब का उद्घाटन है बहुत महत्वपूर्ण है और ग्वालियर में ही नहीं पूरे अंचल में अनुसंधान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और पुलिस जो है वो अपराधियों को सजा दिलाने में भी कामयाब होगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने में कामयाब होगी। फोरेंसिक जांच में तेजी आएगी, काम में भी तेजी आएगी पुलिस की और बड़ा एक अच्छा। आपने सारी बातें कही वो सब सही है। लगभग 1200 प्रकरण, मतलब हर महीने 100 प्रकरण यहाँ पर निराकृत होंगे। अभी मध्य प्रदेश में 600 प्रकरण हमारे होते हैं। ये चौथी लैब है। आने वाले दिनों में हम जबलपुर में भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे और उसके जबलपुर होते ही रीवा और रतलाम 2 जगह और इस तरह की लैब को प्रारंभ करने का है। सरकार की सहमति है। अभी हमने वैज्ञानिक अधिकारियों के 30 पद, 21 लैब तकनीशियन के और 25 लैब असिस्टेंट के और 44 वैज्ञानिक अधिकारियों के पदों की भर्ती की सहमति राज्य सरकार ने दी है। ये अपराधी तक पहुंचने में, अपराधी को सजा दिलाने में, पीड़ित को न्याय दिलाने में बहुत सक्षम और कारगर डीएनए लैब होती है। ग्वालियर में हमारे माननीय सांसद जी के प्रयासों से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, इन सब के प्रयासों से बहुत दिनों से अपेक्षित थी, जो आज प्रारंभ हुई है। बधाई। दादा, किस तरह की तैयारी है 2023 को लेकर? कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी की आंधी जो है वो केरल से लेकर कश्मीर तक चल रही है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी उड़ जाएगी आंधी में। अभी वो परिणाम आए थे ना गुजरात के, कौन उड़ा था आपने देखा हुआ, 77 से 17 पे आए। उसके पहले उत्तर प्रदेश के आए थे, भाई बहनों के लिए 2 सीटें मिली थी। उसके पहले पश्चिम बंगाल के आए थे, तब 0 आया था।
तो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे होंगे, अब चूंकि आज उनकी यात्रा में कांग्रेस के एक सांसद नहीं रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। ठंड से बताते हैं कि ऐसा हुआ है, जानकारी लेता हूँ। सर, करणी सेना को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहा था उसको लेकर किस तरह से 2023 को लेकर कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी की आंधी जो है वो केरल से लेकर कश्मीर तक चल रही है। मध्य प्रदेश में भी जो है बीजेपी उड़ जाएगी आंधी में। अभी वो परिणाम आए थे ना गुजरात के, कौन उड़ा था आपने देखा हुआ, 77 से 17 पे आए। उसके पहले उत्तर प्रदेश के आए थे, भाई बहनों के लिए 2 सीटें मिली थी। उसके पहले पश्चिम बंगाल के आए थे, तब 0 आया था। तो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे होंगे, अब चूंकि आज उनकी यात्रा में कांग्रेस के एक सांसद नहीं रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। ठंड से बताते हैं कि ऐसा हुआ है, जानकारी लेता हूँ। सर, करणी सेना को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहा था उसको लेकर किस तरह से सरकार पूरी तरह से गंभीर है और बाहरों की वो भी आ गई है। माननीय मंत्री का पूरा इंटरव्यू भी आ गया है। 2023 के लिए क्षेत्रीय पार्टियां एक्टिव होने लगी हैं। समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल जो है उसमें महू में जा रही है, वहाँ संक्रांत कर रही है 2023 की तैयारी। कहीं चले जाएं, जहाँ के हैं वहीं कुछ कहीं के नहीं रहे। आप समाजवादी पार्टी की जिक्र कर रहे हो, उनका उत्तर प्रदेश में ही कुछ नहीं है। दूसरा, वर्तमान दौर देखो, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का, ये युग उसका युग है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का युग है। अब आप चुनाव पे आ जाओ और चुनाव पे आके कहने लगो कि हमें वोट दो, तो जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता सीधी जुड़ी हुई है। जनता जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास वैश्विक नेतृत्व है और विश्व के अंदर भारत की ध्वजा पताका मोदी जी फहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फहरा रही है। इसलिए बाकी के दलों को आप देख रहे होंगे सिमटते चले जा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश के 2023 में रहने वाली है। ये 10 साल से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नहीं बना पाए, आने वाले कल में ये मध्य प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएंगे। आप तय मान के चलो। 16 और 17 जनवरी को